Good morning, friends. This is Engineer Suraj Singh speaking from Bharat India regarding COVID-19 status that exists today per report from Government of India website. मैं हूँ सूरज सिंह, भारत से बोल रहा हूँ ये बताने के लिए कि भारत में कोविड-19 का क्या हाल है। आज की तारीख में आज की रिपोर्ट कल के बारे में, कल तक के बारे में क्या कहती है, ये बताने के लिए मैं अपनी वही जनरल फाइल जो मैं एनालिसिस के लिए रखी है वो आपको दिखा रहा हूँ. सेम फाइल विच आई एम यूजिंग फॉर एनालिसिस एवरी डे. आई एम ट्राइंग टू शेयर वीडियो अगेन एंड अगेन. Because people are not happy. Some people I see on Facebook, they criticize it very much because they say, oh, they are doing very good. I don't know, these people have minds or no minds. They are just talking language of government. If you are the head of all talk language of government, and I'm not concerned because I'm not talking language of government. I'm talking language of government. क्या कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है. मैं ये देखता हूँ कि मैं कैलकुलेशन में जो भी डाटा आ रहा है वो क्या बोल रहा है वो जानना जरूरी है. गवर्नमेंट कहीं अपने ऐसी तैसी में जाए, गवर्नमेंट अपना डाटा देती रहे, हम उसी के डाटा पे ये बात कर रहे हैं, आगे से अलग से अपना डाटा नहीं ला रहे हैं. तो ये कहना कि गवर्नमेंट की तोते की तरह आवाज़ भी देना हमारा काम नहीं है. हमारा काम डाटा को एनालिसिस करना है. हम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना गवर्नमेंट का स्पोक्समैन है. हम भारत की पब्लिक के स्पोक्समैन है. आई एम ए स्पोक्समैन ऑफ गवर्नमेंट. आई एम नॉट a spokesman of government of this country. I am a spokesman for public and everything for public. So I am talking in interest of public, interest of poor and not on rich. मुझे गरीब से लेना देना है, मुझे अमीर से कोई लेना देना नहीं है. ये पब्लिक परेशान गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा है, इसलिए ये बात मैं कर रहा हूँ आपसे. ये डाटा दिखा रहा हूँ आपको. मैं समझता हूँ कि आपको ये बात पसंद आनी चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन के बेस पे ये जो डाटा हमें सरकार दिखा रही है उसी को हम आगे समझ के बात कर रहे हैं. ये बहुत ज़रूरी है, समझना कर रहे हैं इसे. 31/8/2020 से हमने ये शुरू किया. देखेंगे 31/8 to 2011. 31/8 to 2011 ये डाटा, दिस डाटा ranges between 31st August to 20th November for about 62 days. You can see this one here. 62 days is about this data. Exactly, this data is this one. We have to think on this data now. What actually this data is taken from since March. मैंने March से इसको देखा, लेकिन कैलकुलेट इसी पर किया. 266 days have gone. 266 दिन जा चुके हैं मार्च से, और हम 130 करोड़ पॉपुलेशन, we everybody know. So we have to understand after all what's happening, what's the government of this country doing. हमें सोचना होगा आखिर हो क्या रहा है. मुसीबत तो देश की पब्लिक के ऊपर है, सरकार के ऊपर तो नहीं है. ये मुसीबत को कैसे निपटे रहे हैं हम, ये देखना हमारा काम है, हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है. It's duty of everyone of us to understand what government is doing, how we are handling the situation. Are we really handling, or we are just showing that we are handling, just like we say look busy and do nothing. The government is looking busy and doing nothing, or they are really working. That's the point here. That's the point of view you have to understand. Means our point of view is that are we doing something. That's क्या हम कुछ कर भी रहे हैं, बस बातें ही कर रहे हैं, अखबार में, न्यूज़ में, वेबसाइट पे खाली दे रहे हैं. वो प्रश्न है हमारा जानने का, और वो देश की जनता को जानने का अधिकार है. टेलीविज़न दिखाए ना दिखाए, अखबार दिखाए ना दिखाए, सरकार दिखाए ना दिखाए, अफसोस होता है कि सरकार इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी भारत सरकार, और वो एनालिसिस नहीं दे रहे हैं. कितने दुख की बात है. इस डाटा का मैं क्या करूं कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है. व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू हैपन, आई एम नॉट श्योर. People are not sure. So what's the meaning of this data? That's a question mark. You are spending public money on this, ministry money on this, and you are not telling us what's going to be outcome of this. In how many days you are going to control this? If you are not going to tell us there is no meaning of this data, this is just clerical work. I'm not interested in clerical work. People are also not interested in clerical work. Clerical won't solve problem. 266 days have gone since March, and you have done nothing. Only you will say 10.05%. 10.05% people have been tested. Only 10% लोगों का ही अब तक टेस्ट हुआ है. देखिए 8 months चले गए, 260 days gone, and you are data showing this 266 days your data is only 10% test, 10% test. बस सोचने की बात है कि नहीं है. 8 महीने 9 महीने और टेस्ट 10%. क्या करेंगे इसका.
क्योंकि आपने 10% में नहीं कर रहे थे, तो 10% में जरूरत क्या थी उसकी। जब आप 50%, 40%, 60% नहीं कर सकते 266 डेज में, तो आप क्या दे रहे हैं देश को। एक प्रश्न है, और हर एक का सोचने का अधिकार है। और ख़ास तौर से स्पेशली वो लोग जो इसके खतरे में रह रहे हैं, वो गरीब लोग, वो पैसे वाले लोग जो खर्चा नहीं कर सकते। आपको मालूम है ऐसा खर्चा, मैंने पहले ही पोस्ट किया। डू यू नो दैट अगर आपको कोविड हो गया, मान लीजिए, आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा, अस्पताल में तो जगह मिलेगी नहीं आपको, भूल जाइए, सरकारी अस्पताल में आपको देगा नहीं, प्राइवेट में आप जा नहीं सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल शैल नॉट अकोमोडेट यू, and you have no money to go to private hospital. So what do you have to do? If you have room by chance, if you have, यदि आपके पास कमरा है अलग से रहने के लिए, आप उसमें जा सकेंगे, यदि है तो। हर एक के पास नहीं होता। जहाँ 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 फैमिली मेंबर्स होते हैं, कमरे 1 या 2 होते हैं, आप आइसोलेशन कैसे लेंगे? ये क्वेश्चन है कि नहीं है? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर आप आइसोलेट नहीं होते, आपका इलाज नहीं हो सकता। मान लीजिए बाई चांस आपको आइसोलेशन हो गया, आप अलग कमरे में चले गए, आप इतने अच्छे हैं, इतने बड़े हैं कि चलो कमरा तो हम अफोर्ड कर ही लेंगे, या हम एक चैम्बर बना लेंगे उसी कमरे में, छोटा सा एक बेड जिसमें आ जाए, और उसके अंदर रह लेंगे, चलो मान लिया, यू कैन डू दैट। आपकी सहायता कौन करेगा? मेडिकल हेल्प कौन करेगा आपकी? ये बहुत बड़ा इश्यू है। हु शैल हेल्प यू मेडिकली? आपको मालूम है दिल्ली में जो मेडिकल अटेंडेंट्स होता है, दैट पर्सन चार्जेस 3000 रुपीज़ पर डे, प्लस फूड, प्लस रेजिडेंस, एंड प्लस वट एवर एक्सपेंसेस आर देयर, मेडिसिन, ब्लड प्रेशर एग्जामिनेशन, ऑक्सीजन लेवल एग्जामिनेशन, and temperature examination. All these are required to be done to monitor COVID-19. COVID-19 में आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, ये रेगुलर चलता रहता है। और दवाई कौन सी खानी है, कब खानी है, खाना कैसा खाना है, वो सब इसमें है। अच्छा खाना खाना है, लिक्विड लेना है, रोटी अच्छा खाना है, अच्छा भोजन करना है, good food you have to take, you have to good reliable medicines you have to take, and this shall continue for 17 days. 17 दिन आज के प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। Now you try to know expenses. If you are paying in suburban areas, for example, forget Delhi, you have to pay 1500 rupees per day plus say 500 rupees for expenses. Let us say 2000 rupees you have to spend. 2000 rupees per day you have to spend. This means for 70 days 34,000. Do you have that? 17 into 2000, 34,000. You must have minimum expenses if you do not know how to handle this. आपके घर में अगर कोई दवाई के बारे में नहीं जानता, कोई इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, तो कौन देखेगा आपकी केयर, कौन करेगा? आपको खुद, या तो आप खुद इतने अच्छे हो, समझते हो, करते नहीं कर सकते आप। आइसोलेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। उनको आपको फूड भी मिलना चाहिए, घर में कौन पका, वो तो मिल जाएगा फूड आपको, लेकिन ये सब मेडिकल का जो सपोर्ट है कौन देगा आपको? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिग इश्यू है। हु शैल प्रोवाइड यू मेडिकल सपोर्ट फॉर मेडिसिन, फॉर मॉनिटरिंग योर कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, that's required here. Very much important point. लोग शायद नहीं समझ रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं इस बात को। लेते रहिए मजाक में, मेरा क्या जा रहा है? देश को बर्बादी होना है तो होने दीजिए। कहने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई है। ट्रुथ इज ऑलवेज सोर, इट्स ऑलवेज बिटर। लोहा चुभता है, स्टिल पिंचेस यू। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? Sword is hanging on everybody's neck. तलवार हर एक गरीब के सर पे लटक रही है, जो गरीब नहीं समझ रहा है। सरकार तो समझाना चाहती नहीं है, वो तो कहता है मरने दो, मर जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। 130 करोड़ लोग हैं, थोड़े मर गए तो मरने दो। ये सोच है, सच तो यही है। जब सरकार ख्याल नहीं रखती तो क्या कहेंगे? सरकार को ख्याल नहीं रख रही है, शर्म आती है कहते हुए 8 महीने में 10% का टेस्ट हुआ है सिर्फ। मतलब क्या है इसका? मतलब अभी आपको कितना टाइम और लेना है? सोचने की बात है, मजाक नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन नहीं, भक्त लोगों को बहुत गुस्सा आता है। अरे देखो कितने बचा लिए, कितने लोग बच गए, कितना तेजी से फैल रहा था, हमने रोक दिया। अरे शर्म करो भक्तों, डूब मरो पानी में। आपकी सरकार, ये भारत की सरकार 10% टेस्ट नहीं कर पाई 8 महीने में, क्या करेंगे कंट्रोल? ये ना करा सरकार, हिजड़ों वाली सरकार क्या करेगी? ये
शर्म आती है देख के 90% लोग बाकी बैठे हैं अभी तक और कोई बोलने वाला नहीं इस देश में। बातें कर रहे सारे चीफ मिनिस्टर बकवास करते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बकवास करता रहता है, कोई देखने वाला नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ। अभी भी आपको चाहिए 1157 दिन, 1157 डेज आपको चाहिए एवरेज के हिसाब से, पर से चाहिए, 23 कैसे चाहिए, 1157 में कम से कम चाहिए आपको 3.17 ईयर्स यू हैव टू वेट। और कोई टेस्ट नहीं करने जा रहा अपना, न सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम है कि सबको बुला के टेस्ट किया जाए। किस लिए नहीं है? पैसे किस बात के लेते हो? सोचने के बाद गुस्सा आता है। अभी देखिए 13 करोड़ लोगों का अभी तक टेस्ट हुआ है, 13.065 ओनली 13.066 crores have been tested so far till yesterday. What about others? What about 117.93 crores, 116.93 crores? What about them? Shall they be tested after they get COVID? They are infected by this, or after they are dead? When shall you test them? It's a big risk. We are not understanding. Average, if you take average here, if you take average of this 67 days, you shall find that it's only 7.4% those have been tested. 10 is yesterday is one, but average is only 17.39 and balance are average is 92%. क्या करेगा कोई? Yesterday 10.66 lakhs were tested, 10.66 lakhs only in one day, and total cases till now 90.5 lakhs, 90.5 lakhs patients of COVID-19 have been identified in 266 days. What to say? And 46,232 were detected positive, were tested yesterday. Positive. 46,000. This column is cheating column, I can say, provided by government. It's a misleading column. It has no proportion in this. It has nothing in this. At random, figures are coming in. At random. You can see 95,000, 96,000, 97,000, and then 70,000 and 75 on this end, then 90,000 and 90,000. What proportion it is? What is 83,000, 69,000, 78,000? There is no, you can say, no profile, no acceptable profile in this column. Yes, there is nobody to look after this. कोई देखने को बैठा नहीं है वहाँ पे। इसका यही मतलब होता है। और ये तो डेथ का है, अब तक कितनी डेथ हुई है और छोड़िए उस बात को, डेथ तो होती रहती हैं और होती रहेंगी। और अब तक 132,726 मतलब 1,32,726 लोग अब तक मर चुके हैं कल की तारीख तक इनके हिसाब से, और अनअकाउंटेड कितने होंगे वो आप समझ सकते हैं, जो बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या बताएं अब? बताइए आप ये देखिए, इन्होंने यहाँ से मैं लेता हूँ, आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस 17th day because previous data was not actual data. 11,42,811, 10,866,88, 14,23052 and 10,97 means आप देखिए कोई है नहीं उसमें. There is no scale here. There is no scale, no slope, no gradient. बस आया कर दिया, नहीं आया नहीं कर दिया. If into their interest, भाई टेस्ट करा लो, कराना है, नहीं कराना तो मत कराओ, मेरे घर से क्या जा रहा है, मतलब तो वही बनता है. डाटा भी देखिए ठीक है, एंटर नहीं करते हैं, वही डाटा रिपीट भी करते हैं. ऐसा लगता है ये सिर्फ एक शीट फॉर्मेलिटी के लिए रिपोर्ट दे रहे हैं वो, बिकॉज दे आर गिविंग रिपोर्ट ऑफ total tests done, update total test and daily test conducted and infection update, and also infection update and daily positive how many. I told you already that this is not reliable data, and update dates are there. Which they think if they give this data, the job is over. In 130 crore population, well, I think that they are living in dark age, in stone age. You have 1157 days more based on this data, as we are taking from here.
Can you wait for 3 years? 190 crore people, 117 crore people shall have to wait for 3.17 years for complete tests. It is, it is surprising, amazing. How can you think of that? How can you? Believe me, it's not at all professional work, not at all. It's not at all professional work at all. How many days it was? Let me see. It was 266 days. So 6 here, it becomes this. All right. Well, there are so many parameters in the data which I am putting in. You can, if you want to see them, you can see them just for the fun. Because without these parameters, I cannot prepare this report. And this analysis actually, analysis of data, which they are not working, and people are criticizing this. Let them criticize. Least bother about that criticism, because there's no question of government here. Question is of public. I least bother about government. गवर्नमेंट तो काम नहीं कर रही, तो इसका मतलब पब्लिक ना सोचे क्या गवर्नमेंट काम नहीं करती, तो मत करे गवर्नमेंट काम नहीं करती, मेरा क्या जाता है। अभी मैं चाहता नहीं सरकारी डाटा दिखाने को, फ़ायदा नहीं है उसका, वही चीज़ें डेली रिपीट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर आएगा, और क्योंकि ये डाटा खुद बता रहा है कि क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, बस इतना ही मैं कहूँगा। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। जैसे कल का ये स्टेटस मैं आज का भी डाल सकता हूँ उसमें, लेकिन डाला नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं लग रहा डालने का, वही चीज़ें रोज़ रोज़ आ रही हैं। यही मेन this worksheet is main projection of abstract of data and its interpretation based on formula application on this various percentages, time elapsed, population, and various parameters are here, percentages and coefficients, etc., which can be observed in clear terms. There is no challenge on that. This data is based on government input, so nobody can say that this is my data. I'm not interested here. This is main for today. This is clearly telling you, and you can see graph here, which already many times you have seen. This graph again is every day it is increasing, and you can see profile of this graph, profile of this curve. It is no way, falling, rising, falling, further rising, falling. Means there is no way, no rule can be applied, no mathematical rule can be applied to measure this, unfortunately. No mathematical rule applies to measure this. That's a problem here. The question is not how long this video becomes, but question is how we are working, how government is working. That's the point here. I'm not against government, I'm not against, but I am for people. I am person in public. I am person in public. And we have to go through this. Serial number, report day, you have to, means if you have gone through 67 days, we know there is no regularity in data, there is no system in data. Okay, population can vary, it can be 125 crores, it can be 100 crores. Even if you say you take 100 crores, forget 130, let us say 100 crores. So this is 100 crores. And in that case also you can say 860 days you need in that day. If we consider total population 100 crore, you need even 2.36 years for that. And still, in that way, you can say 13% people have been tested if you consider 100 crores, and 86% people are still pending. So 86.869,34219, this is that data which tells us what they are doing. 86.93 crore people are to be tested if we consider 100 crores population, but we can't consider 100 crore. It's 130 crores. So 1157 days, or on an average 238 days. Forget that, that's only a statistical parameter. So you need this much, 317. What to say then? क्या कहें भाई? 100 करोड़ भी मान लिया तब भी इतना टाइम चाहिए. अगर आप 50 करोड़ मान लें, एक खेल है, अगर आप 50 करोड़ इसको मान लें, हम 130 को 50 कर देते हैं, तब देखिए क्या हाल आता है. 50 करोड़ आप मान लें इसको, तो 26% टेस्ट हुए अभी तक, तब भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, और 74% लोग बाकी हैं. 36.9, 365 दिन फिर भी चाहिए, एक साल फिर भी चाहिए. अगर हमारी पब्लिक 50 करोड़ हो तो कमाल की बात हो गई है. तो 50 करोड़ में भी हम इतने पीछे हैं.
क्या कहें भाई? कहने का मतलब ये है 10% ही अगर 8 महीने में होते हैं, क्यों हम टेस्ट नहीं होना चाहिए क्या सबका? प्रश्न ये भी उठता है, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? टेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब जिसका आप चाहेंगे करेंगे, जिसका आप चाहेंगे नहीं करेंगे, या जो आपके पास आएगा उसका करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अरे एक आदमी को पता लगता है भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आ रहा हूँ आपके पास, दूसरे को नहीं मालूम, हो सकता है थोड़ा हेल्दी हो, उसको मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन ये गारंटी कैसे आप ले सकते हैं कि उसको कोविड नहीं है? हो सकता है अंदर ही अंदर बन रहा हो उसको, क्या करेंगे आप? अब तो ये कहते हुए शर्म आती है कि गवर्नमेंट ऑफिसर इनएफिशिएंट। अब ये कहते हैं शर्म आती है, बिकॉज इनएफिशिएंट मीन्स दोज हु वर्क एटलीस्ट। इनएफिशिएंट है भाई, ठीक है, 100% काम नहीं कर रहा तो 80% कर रहा है, 60% कर रहा है, 50% कर रहा है। इट्स नॉट 100% वन वर्किंग, मे बी वर्किंग 70%, 60%, 50%, पर ये तो काम ही नहीं चल रहा है। यू कैन से गवर्नमेंट इनएफिशिएंट and leave it well. They are sleeping, I can say. They are sleeping. I should add that. Oh no. Government is inefficient and sleeping. Government is sleeping. You can say that. Government is sleeping. I cannot digest this. Maybe you are strong. You can digest that, but I cannot digest this because it's against poor policy, against public. बेचारा उसको मालूम भी नहीं है वो किस डार्कनेस में पड़ा है वो गरीब आदमी, जो रिक्शा भी चलाता होगा, ठेला भी लगाता होगा, कहीं काम भी करता होगा, किसी घर के अंदर बर्तन मांजता होगा, कहीं कुछ भी करता होगा। वो लोग जो 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं महीने में, वो लोग जो 15-20 हज़ार रुपये कमाते हैं, वो लोग जो रोटी खा लें वही बहुत है। उनको तो बेचारों को पता भी नहीं कि वो किस हाल से गुजर रहे होंगे। कोई बताने वाला भी उनको नहीं है, क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता, कोई चैनल बताना नहीं चाहता, कोई न्यूज़ पेपर बताना नहीं चाहता, और कोई पढ़ा लिखा आदमी भी बताना नहीं चाहता। अफसोस तो इस बात का है, देश के सिटीजन ही देश के सिटीजन के जिम्मेदार हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू अदर्स, मे बी एजुकेटेड पर्सन, मे बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, everybody has a right and a duty to help others, particularly to those who don't have access to education, who don't have access to understanding all this data. Even if these are in Hindi, they cannot understand. Even if these are in regional languages, they cannot understand, because mathematics is far away from them, and people don't like mathematics. That's also true. And this is based on mathematical logarithm. This is based on linking an Excel or Lotus, whatever it is. It's only from that viewpoint. So I can say only what to do when person that has been given responsibility, if that person does not work, it's a big question mark. There's a big question mark. If person that is given responsibility, he runs away from responsibility and he tries to win over people also for whom that person is expected to take responsibility and does not take responsibility, but expects to be supported by same community, same people, and win their hearts without helping them, without working them. उनकी सहायता भी नहीं करना चाहता, उनकी देखभाल भी नहीं करना चाहता, फिर भी चाहता है कि वो लोग उनके साथ रहें। और वही आज की हालत है। 130 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, लेकिन मैं इनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं बड़े बड़े लोगों के लिए कर रहा हूँ जो अस्पताल जाके अपना इलाज करा सकते हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि उस 17 दिन के पैसे कहाँ से लाएगा, वो दवाई के पैसे कहाँ से लाएगा, वो क्या करेगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जिंदे हैं या मर जाएं या बीमार हो जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सरकारी में हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मुझे क्या लेना देना है। मतलब यही होता है ना। अगर आप 266 दिन 266 दिन में इतना भी नहीं कर पाए कि पब्लिक का टेस्ट करा लें, तो आपसे हम क्या आशा रखेंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है अपने आप में। Very big question is rising on, generating on its own, because if you could not do 10% test in 8 months, how can we expect that in the coming couple of months you shall do all tests? Just talking lockdown and diet and net, all completely useless. Now lockdown has got no purpose at this moment, because whatever infection had to happen, it has already happened. Lockdown is just a drama. They like to sell some more government companies behind lockdown issue. See, infection has already happened. I am sure more than 35 crore people or 40 crore people have been infected in Bharat, India. For sure. You know, there is no control on crowds, there is no control in public.
Administration is not doing what it is supposed to do. Police is not taking any action anywhere. And in panic they are saying we close Delhi, we do this lockdown, we do that lockdown, we are thinking of this, we are thinking of that. It's all irrelevant at this stage. इन बातों से अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप लॉकडाउन करें या ना करें, क्योंकि जहाँ जहाँ पेनिट्रेशन होनी थी, जहाँ जहाँ इस कोविड की सीपेज होनी थी, वो हो चुकी है. Wherever it has to go in, it has to penetrate, it has to seep in, it has already gone in like water goes into soil and spreads itself. It has gone. पहले ही जा चुका है ये, जहाँ इसको जाना था. और अब आप कुछ भी करते रहिए, कहाँ अपने अपने हिसाब से सोचते रहिए, आप पब्लिक को खाली ड्रामे दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है. दिल्ली हो या बॉम्बे हो, कोई भी राज्य हो, सब एक ही की तरह है. कोई एनालिसिस नहीं कर रहा है. और याद रखना, जब तक आप बात को समझेंगे नहीं, वो आपका हल नहीं निकाल सकते आप. और ये समझने के लिए एनालिसिस किया जाता है. एनालिसिस का कोई शौक नहीं होता किसी को कि हम एनालिसिस करें. उससे पता लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए. That is what analysis tells everybody, what route you have to find out for resolving, where you have to go, where you stand. Are you able to resist this, or you have to apply some more force, some more plan to have to change your course of action. That is what is required by, that is what is expected of analysis, and that's what I am giving you. Just publishing data doesn't fulfill your responsibility. If you just say, I publish this, so what I do with that? If you publish some data and you are not using that data, this means what for this data is your data. It's not my data, it's public data. Public has to understand it, and public must understand this. Why don't they understand? Why don't take interest in this? Why no political party is coming out to fight for this, to take action against this? They're all sleeping. Why? क्या आप सोने के लिए यहाँ रह रहे हैं, सोने के लिए राजनीति में हैं? पब्लिक को कोई इच्छा नहीं है, कोई चिंता नहीं है. क्यों? ठीक है, माना 80, 70, 80, 60% पब्लिक नहीं समझती है, लेकिन जो समझते हैं वो भी नहीं बोल रहे. बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो सब जान सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना. हमें क्या लेना देना है? यस, आपको कुछ लेना देना नहीं है. आपको ये देश में ऐश करनी है क्योंकि आप कमा सकते हैं, आपका पैसा है. आप अपोलो भी जा सकते हैं, आप एस्कॉर्ट्स भी जा सकते हैं, आप वेदांता में भी जा सकते हैं, क्योंकि आप पैसे वाले हैं, आपकी मेडिक्लेम्स भी हैं. और सोचिए उस आदमी का जो 200 रुपये नहीं कमाता रोज, वो क्या करेगा, उसके बच्चे क्या करेंगे? There is no one to think about that, of those poor people, of lowest profile people, based on whose votes this government is constituted, the MPs are constituted. None of this 550 in Lok Sabha and Rajya Sabha, they are working anything. I'll blame all political parties, and top blame goes to Modi, because he has created all problem. He is responsible for everything. My sister was impacted of COVID. My brother-in-law impacted. His daughter was impacted. They spent money. I spent money for attendance for 17 days. I provide isolation room in my home. That attendance charge me 1,500 rupees per day plus food plus every facility. Who shall pay for this? Is it my fault? Is it my sister's fault too? If she is infected, it's fault of this nation that they cannot control this. They fail to control this. But I lost money, and like that, lakhs of people are losing money because of inefficiency of government, because government is sleeping. So I had to blame. For COVID, I have full right to be supported by government. Not even a single rupee medicine was sent to me, except one phone call. Just take turmeric milk and that's it. Is this only job of government? आप हल्दी डाल के दूध में ले लीजिए, आपको बस यही काम है कहने का. एक कोई टेक्नीशियन, कोई आपका मेडिकल अटेंडेंट तक नहीं आया देखने कि कैसे रह रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम है आपको. फिर किस लिए होती है सरकार, किस लिए टैक्स देते हैं हम? क्या ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए? अगर गवर्नमेंट ने कुछ करना नहीं तो मुझे क्या लेना है सरकार से, मुझे क्या लेना है एडमिनिस्ट्रेशन से? पुलिस चलती रहे, लोग मास्क ना लगाए तो क्या करें ऐसे पुलिस का? They are just going and watching, and they themselves are busy on the mobile. They are not taking any action. What I do with that police, what I do with the IAS officers who are not working anyway, what I do with Modi, what I do with ministers, they are sleeping. It's a question mark, big question mark. Well, I'm getting angry because I'm getting angry for people of this country. The curve is clearly telling you, where are you, what you are doing.
You're sleeping lot. You're a sleeper government. 18 hours a sleeper government. They sleep for 18 hours. They work for 18 hours. It's a very big issue. It's a completely universal issue in this country. Other countries are giving help to their people. America provided money to each and every citizen. Other countries are helping, but only it is our country which is charging against from people. Behind the scene, they are doing a lot of work in name of selling companies and dipping banks. They are doing all this. But they are not thinking of people of this country. So everybody has a right to speak. I am speaking because public requires this. Public has to understand this. It's no joke. Its impact on 130 crore people, 100 crore people. Who shall take care for them? If they failed into 66 days, just to, test 10% public, what shall you say them? We have every right to raise question because this is a public issue, because of failure of government. This virus is spreading into every nooks and corners. They say we control it. No, you did not control anything. You just failed it. All I'm telling to all political authorities in this country, you did not control it. You just want to show your faces on television or news. Homework you are not doing, analysis you are not doing. You don't even know what is the status of this on whatever day. So what we do with that? A stage has come where you cannot resolve it in this country, particularly which is slums, which is crowded areas, which is a complete hodgepodge, high density areas, you cannot control them. भीड़ जहां है, और दिवाली पे आपने किसी को रोका नहीं. कितनी मिठाइयां बिकी, लोग खा रहे हैं मिठाइयां. क्यों खा रहे हैं भाई? क्या हलवाई सब कंट्रोल करते हैं? Are confectioners working among environment where precautions are taken? हाथ भी लगते हैं मिठाई बनाने में, दूध भी लगता है, पानी भी लगता होगा, और वो सही तरह से आपको बना के दे रहे हैं. क्या ऐसा हुआ? लेकिन नहीं, कई हजार करोड़ की मिठाइयां बिक गई, लोग खा गए. जब जा रहे हैं बाजार में सामान खरीदने, क्राउडेड बाजार है, कोई चिंता नहीं है किसी को. डिस्टेंस को छोड़ो, मास्क को भी छोड़ो, सब छोड़ो. मंदिरों में भी जा रहे हैं, मस्जिदों में भी जा रहे होंगे, सब जा रहे होंगे, कौन नहीं जानता होगा. किसी ने रोका? क्यों? इलेक्शन भी हुए, किसी ने रोका? नहीं रोका. क्यों नहीं रोका? देखो किसी की भीड़ में कितने लोग खड़े थे, कंधे से कंधा मिला के हर पार्टी के साथ. यही हुआ. और ब्लडी फूल गो अवे, हर पार्टी के साथ यही हुआ. क्या करोगे? क्या करोगे? Question mark is there. Big question mark is there. Big question mark is there, really. And no direct solution exists. Oh, bloody fool, get out! Bloody hell you are. They know, interesting, when you make videos, they will just try to interfere so that your video is disconnected. These bloody hell bhakts. Born fools. Their roots are foolish. What I should say? You have to be right to be angry. You have a right to be angry. Really, I cannot say anything else. मैं यही कहूँगा, देश कोविड के हिसाब से बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में चल रहा है. मुझे नहीं लगता कि सरकार से संभालेगी. नो वे आउट. बातें करने से प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता. बातें करने से हल नहीं निकलता. चिल्लाने से भी हल नहीं निकलता. हल निकलता है किसी भी समस्या को पकड़ने से, समझने से. अगर आप समस्या को एनालाइज नहीं करेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप जिंदगी भर उसका इलाज नहीं ढूंढ सकते. और आप अगर एक एक प्रॉब्लम को निकाल के उसको समझेंगे, वो प्रॉब्लम कहाँ पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, चलो अब कहाँ पैदा हुई को तो छोड़ो, लेकिन उसको कैसे बचना है ये तो समझा जा सकता है.
how to keep yourself safe, how to protect yourself from its impact, and how to stop it from its augmentation further to intensify further. That can be that can be taken out from analysis, that can be understood through analysis. And analysis is only formula in all over world. How to find solutions, it may be mathematical analysis or it can be other analysis. And that analysis must be done. I try to do every day, but that's not possible, so I take some time just to understand how it's moving. But I found that there is no way, there is no concern, there is no seriousness anywhere in public as well as in government, whether or not to suppress this situation. I'm not finding anyone serious. Those who do not use mask, who do not use goggles or glasses, or do not take any precautions, they think automatically this shall solve itself. And that is bad idea. Nothing happens automatically. You have to infill efforts, only then you can find some answer. So this data is interesting one, of course. This is interesting one to an extent. We can understand what's happening and how it can stop, how can we move forward. That much input it gives, but only it gives, it doesn't tell anything about how to handle it. This data, if it had been supported with consultants' advice, with really consultant advice to know this, means how it would affect, there's no projection for future. How many crores shall be affected? There is no projection at all how many days it shall take to combat this, to contain this. इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रहे वो आगे आने वाले समय में जो केस आज हैं, आपके जितने भी आज ये केस हैं अभी तक जो भी हुए हैं, वो आगे क्या हाल करेंगे। जो 113 लाख के आसपास, 130 लाख 13 करोड़ के आसपास जो आज है, ये कितना तक जाएगा ये डाटा नहीं बता रहा है जो बताना चाहिए था। It's part of analysis, projection based on previous data and expected future projection. There is no indication at all. There is no indication here. This 130 million shall be maybe 200 million, maybe 500 million, maybe 600 million, and same way, this is 10.66 lakhs they tested. There is no frequency for future. They will take 10 lakhs, or they will increase to 20 lakhs, or they will increase 30 lakhs. There is no indication on 90.5 lakhs infections, and there is no indication how it shall move further. So that's what is required for public understanding. जो लोग जानना चाहते हैं वो इसमें कुछ भी नहीं है, एक डाटा क्लैरिकल स्टाइल में डाटा एंट्री करके दिखा दिया है, बस इतना ही काम है हमारा। इससे ज़्यादा हम नहीं देना चाहते, ना हम जानना चाहते और ना हम बताना चाहते। वो एक समझदारी ऐसी हो गई है पीछे सरकारी तंत्र में, देश के एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र में, तो आपको वो कुछ बताना भी नहीं चाहते, ना समस्या का समाधान देना चाहते हैं। यही इस डाटा का एनालिटिकल सारांश है अभी तक। आगे हो सकता है कुछ सुधार इसमें आ जाए, हम ये नहीं कह सकते, सब कुछ अंधेरे में नहीं हो सकता है। हो सकता है कोई ध्यान दे इस एनालिसिस पे, या कोई सोचे, या कोई बता दे देखो कोई एक बेवकूफ़ आदमी आपकी बदनामी कर रहा है, हो सकता है बता दे। इसलिए तो मैं देना चाहता हूँ कि सरकार कहीं तो देखे, लेकिन ऐसा लगता नहीं मुझे होने वाला है, क्योंकि एक बहाना मिल जाता है लॉकडाउन का। अरे लॉकडाउन का समय निकल चुका है, अब कोई लॉकडाउन का फ़ायदा नहीं है। जब बीमारी फैल ही चुकी है तो लॉकडाउन क्या कर लेगा। हाँ, आपका बिजनेस को लॉक कर देगा, आपके काम को जरूर लॉक कर देगा, आपकी लाइफ को लॉक कर देगा, लेकिन इसको लॉक नहीं करेगा। वो जब समय था तब तो किया नहीं। There was a time for that. That time has gone now. If you know, it's a rain,
and heavy rain for a couple of days, you may use umbrella. Umbrella will not help you in that case because umbrella may protect water falling from your head, but when it's flood, 3 feet, 4 feet, 5 feet water is there, so umbrella also becomes useless. Your plinth protection of house also becomes useless. Your roads also are deteriorated, damaged, and railway tracks are filled with water. एंड वाटर पेनिट्रेट्स इनटू फाउंडेशंस. जब बारिश होती है बहुत तेज़ी से कई दिन तक होती है और आपकी बाढ़ भी आ जाती है, तो आपका छाता अम्ब्रेला जो आप यूज़ कर रहे हैं वो भी फ़ायदा नहीं देता है. वो भी इतना गीला हो जाता है कि शायद आपके पैर तो पानी में पहले ही हैं, आपके कपड़े तो भीगे ही हैं, टेढ़ी बारिश है, एंगल पे बारिश है, वो छाता भी आपका कुछ हद तक काम करता है. वही हाल आ जाए. एक कोविड की बारिश इतनी हो चुकी है देश में, कोविड इतना बरस चुका है कि कोविड ने पूरे ग्राउंड को भर दिया है पानी से, कोविड की बीमारी से, और सब लोग आज कोविड के फ्लड में जा रहे हैं. ये साफ दिख रहा है. एवरी पुअर 80-90 करोड़ पीपल आर वॉकिंग इन फ्लड ऑफ कोविड. कोविड इज फॉलिंग वेरी हैवली फॉर 9 months and there is no way that your umbrella can shield you from that. This can penetrate into your foundation just like water penetrates, and you know, this can damage your soil of foundation. It can damage plinth protection of your building. It can damage roads. It can damage everything. So when damage happens, there's no way to protect it. If in flood you close your house or what's benefit of that? Already water is there inside your home. Maybe there's water, heavy water in your home. So even if you lock it, that door shall break. So if you do lockdown now, its lock shall break in fact, because door shall not be closed and lock will be there in door, but door will be out. So what I'm saying is, government should have by now a smart plan to fight with this. They are saying we fight with corona. But fact is that they do not know what corona is all about. How people are going to be impacted, they are not sure. This data we should give along with its projections. What shall be status in 1 month, in 2 months, or look ahead 4 months. It should be there just like we do in projection of engineering, in planning and scheduling of engineering. What shall be position after look ahead 3 months, 4 months, 6 months. Like that means there is no such plan, and calculation says you have to wait for more than 3 years, which is really not acceptable. You have to wait for, you see, this 3.17 years in this case, and there 3.5. So let us say 1157 days. So what I mean to say is, if you have 89% people are still waiting and you have no program, means you have not done any work technically on this. You have not understood yourself this data. You are just not thinking for country, thinking on people of this country. This is what analysis says. This is what this curve says. This is what this calculation says. So we have to be very serious about this, because if you are not serious, we cannot do anything. When public is not doing, government is not doing, I don't know, I found it this time. Hello. ठीक हाल है. हाँ, क्या हुआ? हाँ, आराम से क्या, स्टिक से तो वैसे ही चलना पड़ता है ना, टेढ़ा हो गया थोड़ा. हाँ तो और क्या, बहुत चल रहा है. हाँ नहीं, दर्द नहीं है, थक जाता है ना पैर, तब बैठ जाता हूँ, ऐसा लगता है लेट जाओ. ऐसे लगता है मैं लेटता नहीं हूँ, होने तो जितना प्रेशर आ रहा है इस पर, यही है ना. हाँ ये कोई 9:30 ये सफाई सुबह जब कर देती है सन, तब आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ यहाँ पे. वहाँ भी क्या करूँगा, वहाँ भी तो बैठना लेटना ही है. हाँ हाँ तो कल भी आई थी, परसों नहीं आई थी, पता नहीं क्या चक्कर है, पूछा ही नहीं मैंने क्या कहाँ गई थी क्या नहीं गई थी. उन्होंने मत, मैं पूछती नहीं. कल भी थी, आज भी थी. वो नहीं आ रही दूसरी वाली दिन में तब. हाँ वो तब आई थी, शाम को आई थी, दिन में तो नहीं आई थी. अभी पता नहीं आई है नहीं आई है, मालूम नहीं. अरे सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है. वो कहते हैं यहाँ है, मुझे पता नहीं.
पब्लिक है, प्रॉब्लम तो होती है लोगों को, तो होगी कोई प्रॉब्लम। अब किसी क्या पूछे किसी की प्रॉब्लम, अब कोई सोल्यूशन तो अब दे नहीं सकते उसको, तो वो यही कहेगी और पैसे दे दो, और क्या देगा, यही कहेगी ये दे दो वो दे दो, और क्या होती है, यही है। अरे दिल्ली को छोड़ सारे में ही फैल रहा है। मैं तो इसी का ऊपर देख रहा था अभी, यही देख रहा था, इसका जो डाटा वेटा ही देते हैं उसी का ऊपर बात कर रहा था। तो जो ये रोज करता हूँ ना इसका यही डाटा। हाँ, कहाँ रहता है, क्या हो गया उसको? अच्छा, हाँ, तो कितने दिन में डेथ हो गई उसकी, कोरोना लगने के? 10 दिन रहा? कौन से अस्पताल का? नहीं, कितने दिन रहा अस्पताल में, कितने दिन रहा? 10 दिन में 14 लाख का बिल बन गया, कैसे? अच्छा, वेंटिलेटर पे आ गया था, मर गया फिर? अब यही तो हो रहा है ना, और 10 दिन में इतना बढ़ गया उसका। हाँ, हाँ, 6 लाख, मतलब 6 लाख मेडिक्लेम से मिले, 6 लाख खुद देने पड़े, मतलब आधे तो देने ही पड़े ना, तो 6 लाख कम होते हैं क्या? और गवर्नमेंट ने क्या किया इसमें? वो वही हो ना, चक्कर वही है ना, और 6 लाख में तो बंद गए ना, अब वो देने ही पड़ेंगे, आदमी मर भी गया, वही होता है ना, आदमी, हर आदमी ऐसे तो परेशान हो रहा है, कसूर किसका है, भुगत कौन रहा है? उम्र से क्या मतलब है, कोई किसकी उम्र तो किसी की कितनी भी हो सकती है, तो मर गया, पैसे भी उधार हो गए, अब देने भी पड़ेंगे। हाँ, अच्छा, वहाँ पे अस्पताल में? हाँ, 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 इंसान का कि कोरोना में तो ऐसे ही होता है, बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, सुधर जाए तो सुधर जाए, इसका तो ऐसे ही, बच गए तो बच गए, बच गए तो सरकार गई, हमने बचा दिया, जबकि किया उन्होंने कुछ भी नहीं है उसमें कर कुछ भी नहीं रहे, बचा वो देंगे, और बिगड़ गए तो तुम बिगड़ गए, तुम्हारी फैमिली बिगड़ गई, तुम्हारा फ्यूचर बिगड़ गया, मर जाओ। तो यही होता है ना, यहाँ पे ये जो डेली रिपोर्ट आ रही है, हमने बचा लिया, हमने इतने कर दिए, डेथ रेट इतना कम हो गया, भाई अपने ऊपर क्रेडिट लिए जा रहे हैं, जब कर कुछ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे और क्रेडिट लिए जा रहे हैं, तो ऐसे ही है, बस अच्छे इनके हो गए, खराब तुम्हारे हो गए। अब वो बेचारा मर गया, 6 लाख का उधार भी हो गया, वो तो फंस गया ना, उसकी फैमिली तो फंस गई, भाई 6 लाख तो चलो दे देंगे क्लेम वाले, फिर हम तो चलो सेफ निकल आए, हम लोग तो, मुन्नी का भी निकल गया, कोमल का भी निकल गया सेफ, तेरे का भी निकल गया, तो थोड़े में ही बच गए। उसने पर डे लिया ना इसका भी, मुन्नी का भी। हाँ, यही वो यहाँ पे जो रेट है ना, 1500 रुपये रेट है यहाँ पे फरीदाबाद में। अगर तुम्हें कोविड होता है, कोरोना होता है, तो तुम अगर मेडिकल असिस्टेंस लेते हो ना इसी से, कोई नर्स या कोई रखते हो, तो उससे 1500 रुपये रेट है पर डे, प्लस खाना प्लस रहना जो भी होता है, तो इसका भी वही चार्ज कर रहा था। तो मैंने कहा बात सुन, 1500 अगर लेने हम इसी क्यों रखते हैं, और ले आते किसी को, तो फिर 1000 चार्ज किया उसने। ये मुन्नी से बात करनी है, कर ले, मधु है, हेलो, पर को जाके राधे राधे। देखिए आपके सामने है, मेरी सिस्टर थी, बात कर रही थी किसी के बारे में। शी टोल्ड दैट पर्सन वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर 12 days I think, or 10 or 12 days, and he was on ventilator. He has died of corona, and bill was 12 lakhs, 1.2 million in that hospital. So they Mediclaim paid only 6 lakhs,
and 6 lakhs that party, that public, that family has to pay. So this is what is happening. This is an example, live example, miss. And this happened in Delhi itself, in Badarpur area. So be careful, that's what I'm saying. आप अस्पताल जाके दाखिल भी हो जाएंगे और आपको क्लेम भी नहीं पूरा मिलेगा और फिर आपको देने भी पड़ेंगे पैसे। तो वो पैसे 6 लाख एक कॉमन फैमिली के लिए बहुत छोटी चीज़ नहीं होती है। 6 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है। करोड़पति तो नहीं होंगे जो होंगे, जो ऑर्डिनरी लोग हैं उधार लेके क्या क्या किया, कैसे किया पता नहीं, लेकिन उनकी फैमिली तो हमेशा के लिए बर्बाद हो ही जाती है। तो इसीलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये आपके लिए भी है। ये केस अगर बाई चांस मुझे पता लग गया मेरे सिस्टर से, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कितने केस और होंगे, हज़ारों केस ऐसे और भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं। और ये चीज़ सोचने की है कि सरकार ने उसमें एक पैसे की मदद नहीं की और क्रेडिट सरकार लेती है कि देखिए हमने इतने लोग बचा दिए। कैसे बचा दिए, क्या कंट्रीब्यूशन है, ये नहीं बताते लोग। अरे जो बच गया आपने, इससे बच गया, तुमने क्या बचा दिया भाई, आपने क्या किया उसमें, आपका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो आप बचा कैसे देंगे। इसलिए ये बकवास करना छोड़ दो कि हमने इतने लोग बचा लिए। तुम्हारा 1% भी उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई योगदान नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर या सरकार ऐसी बात कहती है, ये फेक टॉक है, ये कंप्लीट बकवास है। हमको ये समझना चाहिए। सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार का कोई अधिकार नहीं है क्रेडिट पे। जो भी कर रही है पब्लिक अपने लिए कर रही है, और ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जाननी। इसी बात को लेकर मुझे गुस्सा आता है, और गुस्सा कैलकुलेटेड आता है, सोच समझ के आता है कि जब आप कुछ कर नहीं रहे, किस बात की ऐड दिखाते हैं। आपका लॉकडाउन करें ना करें, आपके एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, आपकी पुलिस फेल है, और सच कहें तो सबसे बड़े फेलियर आप स्वयं हैं। आपने ना कभी ध्यान दिया था पहले, ना ध्यान अभी दे रहे हैं, और इस सब को सामने रखते हुए लगता है कि आप आगे भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आपका होमवर्क आपने किया नहीं, किसी की आप सुनते नहीं। एक ट्रम्प है, आप उसके भी पापा हैं। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक को स्वयं अपना ख्याल करना चाहिए। मेरा ये एनालिटिकल वीडियो बनाने का मतलब यही था। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अगर ये सोचते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं कोविड से तो हमें सारी सहायताएं मिल जाएंगी, आप फिर स्वप्न में जा रहे हैं। आप फिर ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ दिमाग काम नहीं करता है, जहाँ मस्तिष्क काम नहीं करता है, जहाँ भावनाएं काम करती हैं, और यहाँ भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। आप अगर इतने शक्तिशाली हैं कि आप वेदांता में जा सकते हैं, एस्कॉर्ट्स में जा सकते हैं, अपोलो में जा सकते हैं, बेशक आप स्वस्थ रह सकते हैं, बेशक आप खुश रह सकते हैं। लेकिन क्या आप 200, 300, 400 रुपये कमाने वाले का जो कमा भी नहीं रहा है उससे उसके बारे में ऐसी आशा रखते हैं कि वो जाके इतने बड़े अस्पताल में इलाज करा लेगा, वो अपने घर पे भी इलाज नहीं करा पाएगा। ये मेरा विषय है इस बात का। ना मेरी सरकार से कोई दुश्मनी है और ना मैं करना चाहता हूँ, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। सच्चाई को कोई बदल नहीं सकता। 1 लाख झूठ बोल ले सरकार, लेकिन सच्चाई यही है कि फेल है। जहाँ पे कोशिश नहीं हो रही उसे फेलियर ही कहा जाता है। एक फेलियर तो वो होता है, असफलता वो होती है। चलो हमने कोशिश तो की थी, हम सफल नहीं हो पाए, उसमें दुख नहीं होता, उसमें किसी बात का दुख नहीं होता कि चलो कोशिश तो की थी, वी ट्राइड आवर बेस्ट बट वी कुड नॉट सक्सीड। वी कैन नॉट कॉल इट कंप्लीट फेलियर बिकॉज we are honest there, sincerity exists there, but we are not doing anything. We did not do anything, and we expect success, just like some boy or some girl, a student thinks, oh, I go to temple or mosque and pray God get me pass, and that student doesn't study, doesn't do any study, and you think that person, that boy or girl will pass. Never, that student will never pass, even if God blesses, because by blessing education doesn't come into mind. So without efforts, without work, you cannot get success. It's very important part. लेकिन सरकार, ठीक है आप सरकार हैं, I understand you are government, you want to have good relation with people, you are interested in future votes, but those votes cannot come on sound. Okay, votes, we give you votes, we already given you votes, that's why you are there in office. But do something. You have not done anything specific for this.
That is surprising one. First government in the whole world which is not doing anything to have safety on people from COVID. All other governments in the world are doing something. Europe is doing, America did, and China did, and even countries like Singapore and Hong Kong, they did. Even in Africa, they did something. But here are only talks, talks, and talks. They walk on talks, they eat on talks, they move on talks, and their bhakts always get angry. I don't know reason of their being angry, why they don't want to listen to facts. Unfortunate it is that we have crores of bhakts in this country who are contributing to spoil environment among people. Unfortunate it is. So what we have to say, we have to do it ourselves, and that means everybody should adopt proper, PPEs, that's called personal protective equipment, जैसे मास्क है, जैसे आपका गूगल है, हमेशा लगाएं, घर के अंदर भी लगाएं, घर के बाहर भी लगाएं. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. सड़क पे भी नहीं लगा रहे आप, पब्लिक में भी नहीं लगा रहे आप, दुकान में भी नहीं लगा रहे आप, रेस्टोरेंट में भी नहीं लगा रहे आप. कहाँ लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे, हटा देते हैं. बात कर रहे हैं तो हटा देते हैं, बीच के सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पुलिस वाले भी हटा देते हैं. तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए. अब वैसे भी सर्दी आ गई है, गर्म तो आपको रहना ही पड़ेगा, और जितना आप गर्म रहेंगे उतना कोविड आपसे दूर रहेगा और सर्दी भी दूर रहेगी. दोनों बातें हैं. तो ये पॉइंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. आप गर्म पानी नहीं पीते, गर्म का मतलब बॉयल करते हैं, एकदम पीना होता है. 90 से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए. 90 का मतलब 90 डिग्री से ऊपर, 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पानी का टेम्परेचर होना चाहिए, जो कि अगर आपके शरीर में आना भी चाहे तो ना आए. और आपको गर्म खाना खाना चाहिए, और आपको वो सब करना चाहिए जिससे कोविड आपसे दूर रहे. एसी तो खैर आजकल यूज़ नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये तो पक्का है. आपकी वाटर क्लोसेट अगर कॉमन है, स्टैक्स उसमें उसके सॉइल पाइप एक ही है, मल्टी स्टोरी फ्लैट है, तो वहाँ बहुत चांसेस हैं कोविड होने के. तो आपको उससे बचना होगा. उससे आपको ट्रीट करें, उसको बंद रखें, उसका कवर और साफ़ रखें. और जो भी है सीवर लाइन का फ्लो जो हो, ओवरफ्लो ना हो, कवर रखें, मैनहोल खुला ना हो, पानी का टैंक कवर हो, छत पे जो होता है या कहीं और होता है. तो ये सारी बातें हैं जो पब्लिक को पता होनी चाहिए. पब्लिक सोचती है 6 फुट दूर हो गए हमें लगेगा नहीं. ऐसा नहीं है. जो ड्रॉपलेट्स आपके आ गए वातावरण में, वो तो ख़तरनाक हैं. आपके मकान में मक्खी भी आ सकती है. आप कहेंगे मक्खी क्या करेगी? अरे मक्खी नहीं करेगी कुछ, लेकिन वो जो फ्लाई है आपके मकान में आई है, बाहर से तो ड्रॉपलेट ला सकती है, आपके टेबल पे बैठ के रख सकती है ना. वो इतना पतला होता है, छोटा होता है, दिखेगा नहीं. तो ये नहीं कहिए कि नहीं हो सकता है. मक्खी भी आपके घर में कोविड छोड़ सकती, वो जो एरोसोल होते हैं उसको छोड़ सकती. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू. इट्स नॉट सिंपली, और एक बार लग गया तो ये मत सोचना कि 17-18 दिन के बाद बच गए आप. ये एक चेन टाइप की बीमारी, चेन रिएक्शन है इसका. अब तो खबरें आ रही हैं कि 6 महीने तक आपको दोबारा नहीं होगा. मान लेते हैं 6 महीने तक दोबारा नहीं होगा, उसके बाद तो हो सकता है. अभी गया तो नहीं. तो 6 महीने भी अगर आप इसको डेटम लाइन मान लेते हैं, आज मैं ठीक हो गए हैं, 6 महीने कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मास्क नहीं लगाएंगे. आप दूसरे को तो लगा सकते हैं, दूसरे को तो इन्फेक्ट कर सकते हैं. दिस व्हाट आई एम सेइंग, दैट वी हैव टू बी वेरी अलर्ट, वी हैव टू थिंक अ लॉट. Of course, on behalf of government, we have to think that government is not thinking. These measures I told you about water closet means you have to keep it clean, and aerosol can stay there. Aerosol can stay in environment. Aerosol can stay in your water tank. Aerosol can stay in your sewer line if it overflows. And even a fly that enters your room can bring aerosol with it and drop into your room or table or wherever.
and you have to drink boiled water immediately, more than 90 degrees Celsius temperature, and as much as hot water as hot as possible you drank, you shall be having more and more safety to resist COVID-19. Hard food, don't use market desserts people used in Diwali, thousands of tons of sweets. They made mistakes actually. They should not have done this. And this only one part, that 6 feet, the 6 feet distance and mask, that's only one part of every reason. There are many more reasons that you can be infected by COVID. So this is only I saying people have to take their care. Forget tests, they will not conduct tests on 90% people. They have no such plans till now. And lockdown is no answer now. It has spread everywhere, wherever it had to spread. There is no solution out of that. Therefore, this analysis, I think, gives you reliable information, gives you comprehensive abstract of information. You may receive it better, and if you do not receive it and you think, oh no, it shall happen automatically. Just like one person told me when I met that person, the watch repairer, went to him and say, you are not using mask, use mask. I say, uncle, nothing happens. There is no medicine, there is no treatment for delusion. And this is what that person to have is, shut up. Many people have died of talking nonsense. साहब बहम का कोई इलाज नहीं होता है. अब बताइए लोग बहम कह रहे हैं इसको. तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें सोचना होगा. सुबह सुबह क्या शाम को करते जाऊंगा? नहीं अभी शाम को तो देखता हूँ आपको भैया के पास जाता हूँ, वहाँ से निकलूंगा मैं. कहाँ जाओगे? यहाँ नीलम चौक है. नीलम चौक तो यहीं पे है. बस यहीं वहीं जाना अभी. ठीक है चलो, कोई गलती चलती है तो. अरे कैसे बात करते हो, गलती का मतलब ही नहीं है. खाना भी नहीं खाया इसने अभी. वहाँ खा लेगा कहीं, नीलम चौक तो जा रहा है. My attendant, you know. Communication. So let's look at this. Let's look at it. We'll check this. So my dear, this was my medical assistant who helped me for my sister and as well as to me during my accident support, medical support. He was going, so I talked to him. Well, I close this video now with the hope that you people would understand this and take required protection. If you want to see this file, you can see this file. I can see whatever you want to see in this, and you can see this. I'll close this in a moment. Just a minute, I'll have to go for 50 seconds. I'm sitting for more than 1 hour, so my legs are very very tight, so that's a problem. I'll be back in a few moments just to give more talks on this. Just a minute, sorry for this.
Chalo, let us go. Okay, guys, I think it's too long. Well, I have to close it because what I have to said, you have to work on this file if you can. You have to. I am just browsing it again to see, to let you see every information. And all else you can do on this file. You may not do analysis on this, but at least you can understand. आप समझ तो सकते ही हैं ना इस फाइल में क्या है. ये समझना ही काफ़ी है. ये समझना ही काफ़ी है कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या समझा रहा हूँ. और मैं नहीं समझता कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे, because this is based on facts and not on speculation. This information is based on facts. ये वास्तविकता पर आधारित है एनालिसिस, और इसको समझना कोई बड़ी बात नहीं है. और इसी के साथ मैं ये बंद करता हूँ. आपका धन्यवाद, आपने बात को सुना. और इसलिए मैं डेली एनालिसिस करता रहूँगा. जैसे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, I will do every day whatever information I get, though I am not sure there should be some change. There is not going to be any drastic change. I hope if this is a good government, they should immediately multiply testing. If it is 10 lakhs, they should do it to 30-40 lakhs per day. And if they cannot do it, it means they are not serious at all. Seriousness is very important to solve problem. There is no deficiency of staff. There is no deficiency of workers. They can do it if they wish. If they wish, I say. उनकी इच्छा है तो और स्टाफ लगा सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं. इसका एक ही इलाज है, जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना पता लगेगा कि कितने लोगों को कोविड हुआ है. अगर ये फटाफट 10% टेस्ट जो अब तक किए हैं इसको बढ़ा के 20-30 भी कर देंगे आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ हफ्तों में, अगर 2-3 हफ्ते में भी 20-30% ये करें तो लगेगा कि ये बहुत गंभीर हो चुके हैं. लेकिन ऐसा लगता नहीं है. 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और इतना आहिस्ता आहिस्ता कम करना ये बताता है कि इनको कोई चिंता नहीं है. पहले भी मैं कह चुका हूँ, बार बार कहने का कोई यूज़ नहीं है. लेकिन फिर भी समझना तो चाहिए ना, आखिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं. हम अपनी शक्ति का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं. क्या आप टेस्ट नहीं कर सकते? ऐसी क्या दिक्कत है भाई. और जहाँ भी थोड़ा बहुत सिम्टम होता है उसको बोलिए भाई क्वारंटाइन करें और आइसोलेशन में जाएं ज़रूरत पड़े तो. अगर 12-12 लाख के बिल आने हैं, 15-15 लाख के बिल आने हैं, कहाँ से दिखा कोई. क्या ये बात जरूरी नहीं है समझनी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर नॉट सो सीरियस अबाउट दिस. व्हाई वी आर स्लीपिंग. बिग क्वेश्चन मार्क एग्जिस्ट. मीन्स इफ आई हैव टू पे 1,500 rupees plus 500 for exercise, 2,000 rupees per day for attendant and the medicines for 17 days, means who shall pay me that. कौन देगा मेरा खर्चा मुझे. मेरा तो कसूर नहीं है ना, कोविड आ गया तो मेरा खर्चा मुझे नहीं देगा तो मुझे जेब से खर्चना है, मुझे अपने बजट से खर्चना है, अपनी सेविंग से खर्चना है. तो उसके लिए जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा. और सबके तो मेडिक्लेम्स नहीं होते ना. जरूरी तो नहीं सबके मेडिक्लेम्स हों. और वो कह रहे मेडिक्लेम्स नहीं पूरा नहीं दिया, 50% दिया. वही मेडिक्लेम्स भी हैं तो 50% शेयर तो फ्री बनता है आपका. अगर आपका मान लीजिए घर में भी अगर आप हैं